आप सभी जानते होंगे कि पृथ्वी पर मनुष्यों की संख्या 7 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है और इंसान ही ऐसा प्राणी है जो कि अपनी संख्या सबसे ज्यादा तेजी से पृथ्वी पर बढ़ाता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 50 से 60 सालों में हमें भुखमरी का ऐसा आलम देखने को मिलेगा जिससे हमारी रूह तक कांप जाएगी। बीमारी, ग्लोबल वार्मिंग या अन्य तरीकों से जितनी मौत नहीं होगी उतना खाने की कमी से होगी। पर इन सब चीज को किनारे करते हैं, किसी और वीडियो में इस चीज के बारे में बात करेंगे। पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 7 बिलियन लोग यदि एक साथ कूदें तो क्या होगा। वैसे तो 7 बिलियन लोग बहुत होते हैं, पर 7 बिलियन लोग इतने भी नहीं होते कि उनको किसी जगह पर इकट्ठा न किया जा सके। हालांकि रहने के लिए हमें कुछ क्षेत्र की आवश्यकता होती है, पर खड़े होने के लिए उतने ज्यादा क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती है। 7 बिलियन लोग केवल इतने होते हैं, यदि हम चाहें तो दिल्ली NCR में सभी को खड़ा कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा उनको जगह भी मिल जाएगी। तो फर्ज करिए हमने सारे विश्व के लोगों को बुला लिया न्यू दिल्ली में और वहां पर हमारे केजरीवाल भी आए हैं और उनको भी कूदने का मौका मिलेगा। करंट सिनारियो में हम कूदते रहते हैं हर जगह, हर सेकंड कोई ना कोई कूदता होगा पृथ्वी पर सभी एक साथ नहीं कूदते हैं और हमारे एक के कूदने से जो एनर्जी निकलती है वो पृथ्वी में अवशोषित हो जाती है। पर हम सभी लोग एक साथ मिलके एक साथ कूदें फिर क्या होगा। हम 7 बिलियन लोग दिल्ली में इकट्ठा तो हो गए, पर इससे काम नहीं चलेगा। हमें एक हाइपोथेटिकल कंडीशन बनानी होगी जो कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा जो कि 1 मीटर के अंतर्गत आ जाता होगा। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता, पर मान लीजिए ऐसा हो गया और सभी ने कूदना शुरू किया और एक साथ कूदा। 3, 2, 1। तो इन सभी लोगों के कूदने से इतनी तेज आवाज होगी जो कि 200 डेसिबल तक की होगी। आपको ये पता होगा कि इंसानी कान केवल 85 डेसिबल तक सुन सकता है, उसके बाद उसके कान के पर्दे फट जाते हैं। एक जेट इंजन 140 dB तक की आवाज निकालता है और एक सुपरसोनिक विमान जब चलता है तो उसके वेव की शॉक होती है 160 dB तक। आप लोग को यह बता दूं कि जो 130 dB होती है वो हमारे दर्द सहने का अंतिम पड़ाव है, थ्रेशोल्ड है। 150 dB पे हमारे शरीर में कई तरह की इंजरीज हो सकती है और हम बहरे तो बहुत पहले ही हो जाएंगे। और बात करते हैं 200 dB की, तो इतने में हम सभी फट पड़ेंगे। इनफैक्ट ये कहा जाए कि हम सभी मारे जाएंगे। पर फर्ज करिए केजरीवाल बच गए और वो बहरे हो गए हैं और सभी का सबूत इकट्ठा करना है उनको कि सभी लोग मरे कि नहीं मरे, तो उनके साथ क्या होगा। आपने न्यूटन का लॉ तो जरूर सुना होगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसमें हम किसी चीज पर अगर बल प्रयोग करते हैं तो उतना ही बल हमें भी झेलना पड़ता है। पृथ्वी पर जब हम कूदेंगे 7 बिलियन लोग, तो पृथ्वी भी हम पे एक प्रतिक्रिया बल लगाएगी जिसके कारण बहुत ढेर सारे पृथ्वी पे अर्थक्वेक आ जाएंगे और 30 मीटर तक की सुनामी उठ सकती है। इस अर्थक्वेक की तीव्रता नापी जाए तो वो 5 से 8 रेक्टर पैमाने पर होगी और इससे पूरी की पूरी पृथ्वी में तबाही मच जाएगी और यह कहा जा सकता है कि केजरीवाल भी सबूत इकट्ठा करने के लिए जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसका मतलब है कि हम 7 बिलियन लोग यदि एक स्थान पर कूदें, एक साथ कूदें, तो पूरी की पूरी पृथ्वी में प्रलय आ जाएगा और कोई भी नहीं बचेगा। क्या आप सोचते हैं कि ऐसा होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैंने आपके साथ एक मजाक किया और पूरी की पूरी घटना एक हाइपोथेटिकल घटना है। सबसे पहली बात, 7 बिलियन लोग 1 मीटर के प्लेटफॉर्म पे खड़े नहीं हो सकते हैं और दूसरी बात, यदि खड़े होकर कूदे भी तो केवल और केवल इस तरह का कंपन आपको झेलने को मिलेगा जैसे कि आपके बगल से कोई टैंक गुजर गया हो और थोड़ा कंपन के बाद सारी की सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और हम फिर से जिंदा रहेंगे और ऐसा लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं। तो कुल मिला के आप एक साथ कूदें, अलग अलग कूदें, होना किसी को कुछ नहीं है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियोस लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू।